अब शुरुआत करेंगे ग्राउंड जीरो से लाइव। दुनिया की सबसे छोटी कविता है तू तू मैं, तू तू मैं। अब मसला शुरू करते हैं। अपराध पर लगाम कब लगेगी, यह सवाल आज ग्राउंड जीरो में पूछेंगे। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। कभी गोलीबारी, कभी हत्या, कभी चोरी, कभी डकैती। आज पड़ताल करेंगे कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है। ग्राउंड जीरो में आज ग्वालियर की भी बात होगी। डी गैंग का आतंक है। इतना आतंक कहने है कि यह मजबूर कर रहा है कि आपको हमें कहना पड़ रहा है कि सावधान हो जाइए, क्योंकि डी गैंग पर जिसकी जिम्मेदारी है अंकुश लगाने की, यानी जिसकी जिम्मेदारी है कि डी गैंग काबू में रहे, वो तो शून्य हो पड़ा है। ग्वालियर में कितना है डी गैंग का आतंक, ग्राउंड जीरो में इसे भी जानेंगे। वादा हालात पे काबू का है और जिम्मेदार क्या कर रहे हैं, सबसे छोटी कविता बोल रहे हैं तू तू मैं। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में अपराध बेलगाम है। हालात यह है कि सरेआम गोलीबारी, हत्या, चोरी, डकैती ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन शून्य पर है। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर गोली चल गई। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर गोली चल गई। राजधानी रायपुर, फिर सेंट्रल जेल, उसके बाहर गोली चल जाती है। अपराधी को कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं। बीजेपी नेता के साथ लूटपाट हो जाती है, हैरान करती है। जब खास लोगों का यह हाल है तो आम की जिंदगी तो भगवान भरोसे है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो रायपुर में दर्जनों गोलीबारी, लूटपाट, हत्या जैसे मामले। चाकू की नोक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता से लूट हो जाती है। नेता के दो साथियों पर चाकुओं से बदमाश हमला कर देते हैं। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी आया है। डीडी नगर इलाके में चाकूबाजी की घटना हुई। जिस पर हमला हुआ वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता है आकाश तिवारी, जांजगीर चांपा का ग्रामीण उपाध्यक्ष। और ऐसे तो दर्जनों केस हैं। शाहरुख और सानू महाराज मेरे पास आया बात करने के लिए। शाहरुख मार दिया मेरे को। क्या हुआ था? मुलाकात से हम लोग बाहर आ रहे थे तो उसी समय उन लोग बाहर खड़े हुए थे मुंह बांध के, तो हम लोग बाहर निकले तो वैसे उन लोग गोली चला। कौन कौन थे? नाम फिर से लो तो। सानू महाराज, शाहरुख, हीरा और 3-4 जन और थे। जर्रा दिखाओ। जेल कंपाउंड के बाहर 2 राउंड फायरिंग हुई है। साहिल खान नामक युवक पर गोली चलाई गई है और आप देख सकते हैं ये केंद्रीय जेल है। यहाँ पर बंदियों से मुलाकात करने के लिए साहिल आया हुआ था और ये देखिए ये यही स्कूटी है जिसमें बदमाश है वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर स्कूटी छोड़कर वो फरार हो गए हैं और बाकायदा उसके जो चश्मा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जब यहाँ पर शूटिंग हुई, फायरिंग हुई, उसके बाद यहाँ पर तहलका मचा हुआ है और आसपास सनसनी भी फैली हुई है। घायलों को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। फिलहाल क्या वजह है इस फायरिंग की, पुलिस है इसकी पड़ताल कर रही है। गंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। राजधानी रायपुर में ये लगातार इस तरह के जो मामले हैं अपराधियों के वो सामने आ रहे हैं और जिससे दहशत का माहौल है वो बन रहा है। युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर अपराध और रायपुर में बीजेपी जनता युवा मोर्चा के नेता से लूटपाट के बाद, चाकूबाजी के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर तंज कसा। सोशल मीडिया एक्स पर भूपेश बघेल ने लिखा कि बीजेपी के एक पदाधिकारी सुशासन के शिकार हो गए हैं। यह उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, एक्स पर। राजधानी रायपुर के डीडी नगर का जिक्र किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता से लूटपाट की खबर मिली है। भाजपा के नेता के जो 2 साथी थे उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। हालांकि जब वो लिख रहे होंगे, जब वो ट्वीट कर रहे होंगे या जब उनकी टीम ये ट्वीट कर रही होगी तब उन्हें ध्यान होगा कि उनकी सरकार के रहते साइड ना देने पर, बीड़ी ना देने पर, चश्मा ना देने पर, चश्मा ना दिखाने पर चाकू चल जाया करते थे। 5 सालों में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की दुर्दशा जिस भूपेश बघेल जी के सरकार में हुआ है, उस भूपेश बघेल जी को इस प्रकार के आरोप लगाने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है।
हमारी सरकार घटनाओं पर ठोस और मजबूत कार्यवाहियां कर रही है। उसे लेकर डेप्यूटी सीएम अरुण साव वो ये कह रहे हैं कि दुर्दशा तो आपकी सरकार में थी। अपराधियों के आंकड़े, अपराध के आंकड़े आप देख पा रहे हैं। चाकूबाजी, हत्या, गोलीबारी, बीच में लगा कि हालात बदल गए, लेकिन ये तो जस के तस है। राजधानी में एक हफ्ते में 6 मर्डर हो गए। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर है, अगर आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं तो छवि बिल्कुल धूमिल होती है। हमारे बीच आज के नए जनरेशन के यंग हैं, हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे। अभी जेल परिसर के सामने गोली चली है, किस रूप में इस घटना को ले रहे हैं और क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कानून व्यवस्था मतलब कड़ी होनी चाहिए और जो कि पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए ताकि व्यवस्था बना रखा रहे। नशेड़ी वसेड़ी लोग रहते हैं, आजकल चाकूबाजी बहुत हो रही है, उसी को लेकर। जी कल की अगर हम बात करें तो जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो लोग हैं उस पे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, आज गोली चली है। क्या होना चाहिए कानून व्यवस्था, कैसे लगता है आपको? राजधानी में क्राइम तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। इसके प्रति हमारे जो कानून व्यवस्था है उसको और कड़ी निगरानी, और जो भाई ने बोला कि पेट्रोलिंग बढ़ाना चाहिए और इस सब मुद्दे में कानून को एकजुट होकर अपराधियों के प्रति अंकुश लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, आप भी देख रहे हैं। आज ही शायद घटना हुआ जो थाने के सेंट्रल जेल के सामने गोली चली। तो इसमें आप क्या देखते हो, उस रोड से हर कोई जाता है, वीआईपी जाता है। आपको शासन प्रशासन को इस चीज में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या पुलिस को और क्या बेहतर करना चाहिए? लगातार ये सवाल होता है, जब इस तरह की आपराधिक घटना होती है तो पुलिस पर बात आती है, नेताओं पर बात आती है, तो किस तरह के होने चाहिए? और इसमें ऐसा होना चाहिए कि पुलिस अधिकारी जो है उनको और ज़्यादा प्रतिबंध लगाना चाहिए इस नशे में। और कुछ दिन से देख रहे हैं कि एक घटना और हुई थी मरीन ड्राइव में कि नशे के लिए किसी को चाकू मार के हत्या कर दिया गया। ये सरासर गलत है और इस चीज़ में पुलिस को तुरंत एक्शन में आना चाहिए। और जितने भी ये नशे की चीज़ें जो अन्याय जो हो रही है, नशे के विरुद्ध पुलिस को कैंपेन चलाना चाहिए और जितने भी नशेड़ी जो है जो घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर उचित कार्रवाई करना चाहिए। क्या लगता है जब आप शहर से बाहर निकलते हैं घर से, तो आपको क्या लगता है, डर लगता है? तो जब भी शहर से बाहर निकलता हूँ अधिकतर आजकल तो युवा तो छोड़ो, आप जवान बूढ़े को तो छोड़ ही दो, बच्चे अगर छोटे 6 साल के सिगरेट बीड़ी पीते रहते हैं। आधा से ज़्यादा शहर तो पूरा नशा करते हैं बच्चे। जहाँ कई जगह देखता हूँ मैं, कोई गांजा बेच रहा है। नशा प्रमुख वजह हो सकता है क्या? हाँ, नशा हो सकता है बिल्कुल। नशे में इंसान क्या कुछ भी कर सकता है। किसी की हत्या करना आम बात थोड़ी ना हो गया, आजकल एकदम आम हो गया। एकदम किसी भी छोटा सा बहस हो रहा है उसको एकदम बड़ा करके किसी की भी हत्या कर दे रहे। जिंदगी एकदम आम हो गई है लोगों की। तो जी बिल्कुल, और भी हैं तो बात करेंगे कि आप लगातार जैसे रात को क्या पुलिस की गश्त आपको नजर आती है या फिर किस तरह की व्यवस्थाएं और होनी चाहिए? वैसे तो चौक चौराहे में मिलते ही हैं, लेकिन दूर दूर पे रहते, तो मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन और ज़्यादातर बढ़ते रहे और चौक चौराहे में पुलिस की मतलब पेट्रोलिंग चलती रहे एनी टाइम। ऐसा इस तरह की घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगना चाहिए। घटना तो बहुत है, हम अगर गिनने जाए तो घटना इतना है कि हम गिन नहीं पाएंगे। घटना ये है और अंकुश लगने ऐसे में कि नशे को आप जितना कानून सख्त होना चाहिए। आजकल क्या है, केस हो जाता है, अंदर कर देते हैं, पैसा दे के छूट जाते हैं, 4 महीने 3 महीने फिर छूट, फिर वही होता है। मतलब यही है कि कार्रवाई आरोपी पर सख्त होने बहुत सख्त होना चाहिए कार्रवाई आरोपियों पर, एकदम कड़ा होना चाहिए। कानून व्यवस्था उनको और अधिक मजबूत करना चाहिए ये सब मामलों में। जी बिल्कुल, और भी हैं हम बात करेंगे। बताएंगे आप बाहर से हैं, क्या यही स्थानीय है? यही स्थानीय हूँ मैं। जी, क्या लगता है किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए आपराधिक घटना ना घटित हो? ये तो समझ ही नहीं आता मेरे। कुछ तो होनी चाहिए कि पुलिस सख्त हो, क्या कह देंगे आप? पुलिस को सख्त होना चाहिए और ये जो नशा वगैरह का चीज जो बिक रहा है मार्केट में, ये सब चीज को बंद करना चाहिए, क्योंकि यही नशा करके ही जो भी अपराध हो रहा है ज्यादातर सब नशे पे ही हो रहा है। कुल मिला के नशा एक प्रमुख वजह है। जी जी सर। तो आप देख सकते हैं कि नशा एक प्रमुख वजह बताया जा रहा है। आज के जो यंग जनरेशन है वो भी चाहते हैं कि पुलिस की सख्ती हो,
खास करके नशा का जो कारोबार है उस पर अंकुश लगे और ऐसे जो टीनेजर्स हैं, जो युवा हैं, जो लगातार इस तरह के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उस पर हर हाल में अंकुश लगना चाहिए। चूंकि राजधानी है और ऐसे में यहाँ इस तरह के आपराधिक घटनाएं घटित होंगे तो राज्य भर में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। यही वजह है कि हर कोई चाहता है, चाहे टीनेजर्स हो, युवा हो या फिर जो बुजुर्ग हो, सब चाहते हैं कि ऐसे आपराधिक घटना पर अंकुश है वो लगे। तो युगल का बहुत धन्यवाद। और मैंने शुरुआत में ही कहा था, खेल क्या चल रहा है, तू मैं। और स्थिति यह है कि तुम्हारी फाइलों में राजधानी का मौसम एकदम गुलाबी है। अब लिए चलते हैं ग्वालियर। ग्वालियर में डी गैंग ने आतंक मचा रखा है। हर रोज 300 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 9 महीने में आवारा कुत्तों की संख्या 50,000 बढ़ गई है। हैरानी होगी कि इतने ही महीनों में 50,000 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए। सोचिए, घर से निकले और सामने डी गैंग से सामना हो जाए जो खूंखार हो चले हैं। क्या करेंगे? कौन पकड़ेगा इस डी गैंग को? क्या निगम की कोई जवाबदेही नहीं? ऐसे कैसे नहीं? पहले लोग क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए, फिर निगम की बात भी सुनाएंगे। ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग का आतंक छाया हुआ है। रोजाना 200 से 250 लोगों को स्ट्रीट डॉग अपना शिकार बना रहे हैं। आलम यह है कि बीते 9 महीने में ग्वालियर में करीब 90,000 लोगों को स्ट्रीट डॉग ने अपना शिकार बनाया है। बहुत सारे लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए कि क्या स्थिति है स्ट्रीट डॉग को लेकर ग्वालियर शहर में, क्या हालात है? बहुत स्पॉट है जहाँ पे कुत्तों का झुंड रहता है। और पहले तो ये था कि आप उनको छेड़ो तो काटते थे, अब तो गाड़ी चलाते समय दौड़ के आके कब आपका पैर पकड़ ले कुछ अंदाज़ा नहीं रहता। तो और बच्चों को तो जो स्कूल जाते हैं अकेले साइकिल से या एक्टिवा से, तो बच्चों को अकेले भेज नहीं पा रहे लोग। तो जबकि ये सब जो चलना चाहिए कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए साल भर चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर कागजी कार्रवाई करते हैं। वहीं कुत्तों के स्लॉटर वो कहते हैं जिस जहाँ पर कुत्तों को रखने की जगह है, हॉस्पिटल वगैरह ये सब है, तो वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। केवल एकमात्र है सुविधा, एकमात्र जो है कुत्तों के रखने की जगह है। इसके अलावा कहीं भी पूरे शहर में कहीं भी नहीं है। ग्वालियर शहर की अगर बात करें तो 50,000 से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, लेकिन जिस पर स्ट्रीट डॉग को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है जिस नगर निगम पर, वो नगर निगम सिर्फ कागजी कार्रवाई करती नजर आ रही है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार जो भी स्वान रहते हैं उनको जहाँ से उठाया जाता है उनको वही लोकेलिटी पे छोड़ा जाता है। इसमें से हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो ऐसे स्वान हैं जो कि ऑपरेशन के बाद भी अगर काट रहे हैं तो एक गंभीर विषय है और ऐसे स्वान से निपटने के लिए एक योजना हमें तैयार करनी पड़ेगी। इसमें अभी क्योंकि दीपावली पर्व था तो इसलिए 2 दिन से काम नहीं हो पा रहा था इसमें, और आज हमने सुबह से टीम को रवाना कर दिया है। कल भी टीम काम करेगी और बाकी मंडे से रूटीन है उसमें कार्य किए जाएंगे। तो ये स्थितियां हैं। जिम्मेदारों को भी आपने सुना, आखिरी में जो आपने सुना वो निगम के जिम्मेदार हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं। हैरानी की बात दरअसल ये है, एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। मैं सुशील हमारे साथ जुड़ गए, सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, बहुत परेशान करने वाले आंकड़े। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बहुत परेशान करने वाले आंकड़े हैं और पिछले 3-4 साल से ग्वालियर शहर के हालात इसी तरह के। हर साल अगर देखें तो औसतन करीब 80,000 से लेकर 90,000 लोगों को स्ट्रीट डॉग अपना शिकार बनाते हैं। हर बार नगर निगम वही रटाया जवाब देती है कि एबीसी सेंटर शुरू करेंगे, आक्रामक डॉग को पकड़ने का अभियान शुरू करेंगे, कल से हम अपनी चाक चौबंद व्यवस्था शुरू करेंगे। आप देखिए, नगर निगम के कमिश्नर से अभी हमने बात की, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाएगा। एबीसी सेंटर शुरू कर रहे हैं, डॉग पकड़ने का काम चल रहा है, लेकिन ये काम अगर चल रहा है तो फिर 250-300 लोगों को स्ट्रीट डॉग कैसे अपना शिकार बना रहा है रोजाना। लोगों से ही जानते हैं कि क्या आखिरकार नगर निगम के दावे कितने पुख्ता है। जोरी जी, आप ही बताइए कि क्या नगर निगम की स्ट्रीट डॉग पकड़ने की आपको कहीं गाड़ियां नजर आ रही है, कहीं आपको लगता है, क्या हालात है? कोई शहर में किसी भी इलाके में कोई गाड़ी नजर नहीं आती है और इनके जो इनका विभाग है उस जगह अगर फ़ोन भी किया जाए तो वहाँ फ़ोन भी नहीं कोई उठाता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है। आज शहर के अंदर कुत्तों का इतना आतंक है, जबकि रात्रि के अंदर तो रात बिरात अगर वायदा कोई शादी समारोह से लौटकर
बाइक वगैरह पे कोई गाड़ी पे आ रहा है तो कुत्ते गाड़ी पे पीछे दौड़ते हैं, और अगर आदमी जरा सी गाड़ी स्लो कर ले तो हाल काट लेते हैं, और लोग इसका शिकार हो रहे हैं बहुत। और बच्चों को लेकर क्या स्थिति बनती है? बच्चों का तो ये मत पूछो आप, बच्चों का तो निकलना ही दुश्वार हो गया है। गली मोहल्लों में स्कूल जाने वाले बच्चे जब तक कोई बड़ा नहीं जाए छोड़ने, अकेले बच्चों को छोड़ नहीं सकते हैं। गली में अगर थोड़ा सामान लेने भी जा रहे हैं, उनके हाथ में सामान देकर कुत्ता फिर आगे लपक लेता है और काट लेते हैं कुत्ते। इससे माँ बापों को बिल्कुल बिल्कुल वक्त की कमी है। बहुत धन्यवाद सुशील आपका, आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील विस्तार से चर्चा कर रहे थे। अब हैरानी की बात यह है कि कौन आकर गवाही देगा? इसे कौन अदालत में जाकर कहेगा कि सर मेरी नसबंदी हो गई, मेरे नाम से अमाउंट निकाल लिया गया? एक प्रोग्राम होता है ABC, एनिमल बर्थ कंट्रोल, लमसम अमाउंट आता है और लमसम खेला होता है। इसीलिए मैंने कहा कि सब तू मैं खेल रहे हैं। अगली बड़ी खबर का अब हमें रुख करना होगा, और अगली बड़ी खबर है खरगोन से। कोतवाली थाना इलाके में 4 हैवानों ने नाबालिग छात्रा का उसके बॉयफ्रेंड के सामने गैंगरेप किया उसके साथ। पीड़िता की शिकायत पर चारों आरोपी